नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है बहुपद की प्रश्नावली 2.1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। क्या होगा, इससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी रहेगी और हम आपको बिल्कुल ही बेसिक से लेकर चलेंगे ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल हम जीरो से लेकर चलेंगे आपको, बिल्कुल जमा घटा से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का? बहुपद। देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद दो प्रकार का होता है। क्या? एक चर और अचर। चर और अचर से मिलकर क्या बनता है? एक बहुपद। चर क्या होता है? एक्स, वाई, जेड, एस, टी, यू, कुछ भी। और अचर क्या होगा? अचर हमारी संख्याएं आ जाएंगी, जैसे कि 2, 3, 4, कुछ भी, √2, 1/2। अचर में क्या आएंगे? हमारी संख्याएं आएंगी। और देखिए बहुपद की कुछ परिभाषा है। क्या है बहुपद की कुछ परिभाषा? क्या होगा? पद सीमित होंगे एक तो। नंबर 2, गुणज वास्तविक हो। क्या होने चाहिए? गुणज वास्तविक होने चाहिए। और चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। चर क्या हमारा? एक्स, वाई, जेड, कुछ भी। और उसकी जो घात है वो संख्या पूर्ण होनी चाहिए, जैसे कि एक्स की संख्या घात 2, वाई की घात 3। ये क्या है? एक ये चर है एक्स और इसकी घात क्या है? 2। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है, जैसे कि यहाँ पर चर क्या है? वाई और इसकी घात क्या है? 3, पूर्ण संख्या है। और देखिए बहुपद के शून्यंक। बहुपद की अगर शून्यंक की बात करें हम, जितनी बहुपद की घात होगी उतने उसके शून्यंक होंगे। जितनी घात होगी या जितनी उसकी शक्ति होगी उतने उसके शून्यंक होंगे। मान लीजिए मैं लिखा यहाँ पर x की 3 + 2x + 1। अब जो हमारे पास चर है इसकी घात कितनी है? 3 है, तो उसके जो शून्यंक होंगे कितने होंगे? शून्यंक की अगर हम बात करें कितने होंगे? शून्यंक 3 होंगे। जितनी ये घात होगी उतने ही उसके शून्यंक होंगे। तो हम इसी बेसिक जानकारी के आधार पर इस प्रश्नावली को शुरू करेंगे। प्रश्नावली 2.1 चलिए शुरू करते हैं। चलिए प्रश्नावली 2.1। किसी बहुपद px के लिए बराबर y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए क्या दिया है? px के लिए y बराबर px। अब यहाँ पर क्या दिया? x दिया है, तो हमें क्या देखना है? x अक्ष पर कितने कट है। जितने कट होंगे उतने ही उसके शून्यंक होंगे। अगर यहाँ पर y होता तो हम किस पर देखते? y अक्ष पर देखते, लेकिन अभी हमें किस पर देखना है? x अक्ष पर। ये क्या होता है? x अक्ष और ये क्या होता है? y अक्ष। अब हम फर्स्ट की बात करें, देखिए x अक्ष पर कोई कट है, लाइन कहां पर काट रही है? y अक्ष पर, तो हम x अक्ष पर देखना है, इसमें कोई भी कट नहीं है, तो उसके जो शून्यंक होंगे कितने होंगे? शून्य होंगे, यानी कि 0। अगर हम दूसरे की बात करें, अब देखिए x अक्ष पर कितने कट है? एक कट है, तो उसके शून्यंक कितने होंगे? 1। अब देखिए थर्ड, अब हमें क्या देखना? x अक्ष पर कितने कट है? 1, 2, 3, तो उसके शून्यंक कितने होंगे? 3 होंगे। जितने कट होंगे उतने ही उसके शून्यंक होंगे। फोर्थ में कितने कट है x अक्ष पर? 1, 2, तो उसके शून्यंक कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ पर फिफ्थ में देखिए कितने कट है x अक्ष पर? 1, 2, 3, 4, तो उसके शून्यंक कितने हो गए? 4 हो गए। किस पर देखना? हमें x अक्ष पर देखना है, क्योंकि यहाँ पर x है। अगर यहाँ पर y होता तो हम y अक्ष पर देखते। 6 में क्या है? 1, 2, 3, तो इसमें कितने कट है? 3, तो इसके शून्यंक कितने हो गए? 3 हो गए। इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।